हेलो गाइस, राधे राधे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल डीपी क्लासेस में, जहां हम प्रतिदिन अध्ययन करते हैं उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड आदि आगामी परीक्षाओं के लिए। हिंदी साहित्य का इतिहास का अध्ययन आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा, चैनल पे देखा होगा। दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक से हम लोग कर रहे हैं। यदि हम उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी में देखें तो इतिहास लेखन के साथ ही हमें जो है काव्य शास्त्र को भी पढ़ना होता है। काव्य शास्त्र के लिए हम लोगों ने जो बुक को हम लोगों को अध्ययन करना है, वो बुक है पुनीत कुमार राय के द्वारा लिखी गई बुक, जो कि वस्तुनिष्ठ हिंदी है, वस्तुनिष्ठ तरीके से दिया गया है। वन लाइनर में एक तरह से आप कह सकते हैं नोट्स की तरह यह बुक है, जो कि काव्य शास्त्र के लिए बहुत ही उपयोगी रहने वाली पुस्तक है। आप लोग विगत परीक्षाओं में आने वाले काव्य शास्त्र के प्रश्नों को देख सकते हैं। काफ़ी प्रश्न मैं कह सकती हूँ सारे ही प्रश्न आपको इस पुस्तक में मिल जाएंगे। तो काव्य शास्त्र के लिए हम इस पुस्तक का अध्ययन करेंगे। चलिए शुभारंभ भी करते हैं। आज का जो पहला टॉपिक है, भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप है। सबसे पहले इसमें काव्य स्वरूप ही दिया गया, तो भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य स्वरूप का हम लोग अध्ययन करेंगे, काव्य स्वरूप को देखेंगे। देखिए, काव्य लक्षण देखिए और प्रतिपादक आचार्य। कुछ कथन देखिए। शब्दार्थों सहित काव्यम, शब्दार्थों सहित काव्यम किसका कथन है? भामा के द्वारा कहा गया कथन है, शब्दार्थों सहित काव्यम। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि। ये कथन किसके द्वारा कथित है? तो मम्मट ने कहा है। कथन है मम्मट का। तद्दोषो शब्दार्थो सगुण वन अलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, वाक्यम रसात्मकम काव्यम। यह प्रसिद्ध कथन किसके द्वारा कहा गया? तो विश्वनाथ के द्वारा कहा गया कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। विश्वनाथ का कथन है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम किसका कथन है? रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम पंडित जगन्नाथ के द्वारा, पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा कहा गया कथन है। तो शब्दार्थों सहित काव्यम भामा का कथन है। तद्दोषो शब्दार्थो सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापि, मम्मट का कथन है। वाक्यम रसात्मकम काव्यम विश्वनाथ का कथन है। रमणीयार्थ प्रतिपादिका शब्द काव्यम पंडित राज जगन्नाथ के द्वारा कहा गया कथन है। काव्य स्वरूप के संबंध में ये जो है कथन है जो हम लोगों ने देखे। अब आगे देखिए। भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने मृद ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, स्वर सुगमता, युक्तिमत्ता, नित्योपयोग योग्यता, बहुवृत्त रस मार्गता एवं संधियुक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। तो इन्होंने क्या किया है? भरत के बारे में बताया जा रहा है कि भारतीय आलोचना शास्त्र में सर्वप्रथम भरत ने जो है मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, स्वर सुगमता, युक्तिमत्ता, नित्योपयोग योग्यता, बहुवृत्त रसमार्गता एवं संधियुक्तता के रूप में काव्य के 7 तत्वों का निरूपण किया है। तो ये 7 तत्व कौन से हैं? मृदु ललित पदावली, गूढ़ शब्दार्थहीनता, स्वर सुगमता, युक्तिमत्ता, नित्योपयोग योग्यता, बहुवृत्त रसमार्गता एवं संधियुक्तता है। ये 7 तत्व हैं किसके? काव्य के। किंतु ये मुख्यतः रूपक पर घटित होते हैं, काव्य पर नहीं। तो ये जो 7 तत्व हम लोगों ने देखे, भरत ने जो दिए हैं अपने आलोचना शास्त्र में, भारतीय आलोचना शास्त्र में, तो ये 7 तत्व किस पर जो है घटित होते हैं? ये रूपक पर घटित होते, काव्य पर घटित नहीं होते हैं। अब देखिए, इसे श्लोक की तरह दिया गया है। मृदु ललित पदाढ़ गूढ़ शब्दार्थहीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मनृत्योज्यम बहुकृत रसमार्ग संधि संधान युक्तम सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षका राम। ये नाट्य शास्त्र से लिया गया श्लोक है।
पंक्ति है नाट्य शास्त्र से ली हुई। नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि हैं। तो गुण क्या है? मृदुललित पदार्थ गुण शब्दार्थ हीनम जनपद सुखबोध्यम युक्ति मनृत्योज्यम बहुकृत रसमार्ग सन्निसंधान युक्तम सा भवति शुभ काव्यम नाटक प्रेक्षकाणाम। ये जो है पंक्ति नाट्य शास्त्र से ली गई है। रचनाकार भरत मुनि हैं। वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा से होता है। कहा जा रहा है कि वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ होता है कहाँ से? भामा से होता है, जिन्होंने शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी है। इन्होंने काव्य की संज्ञा भामा ने किसको दी है? शब्द अर्थ के सहभाव को, सहयोग को जो है काव्य की संज्ञा दी है। तभी तो कहते हैं शब्दार्थो सहितो काव्यम। तो इन्होंने क्या कहा? भामा ने कहा कि वास्तविक काव्य लक्षण का प्रारंभ भामा, कहा जा रहा है कि वास्तविक जो काव्य लक्षण का प्रारंभ माना जाता है भामा से होता है। इन्होंने जो है शब्द और अर्थ के सहभाव को काव्य की संज्ञा दी है। कथन है शब्दार्थो सहितो काव्यम। शब्दार्थो सहितो काव्यम, जिन्होंने क्या किया? शब्द और अर्थ के सहभाव को ही काव्य की संज्ञा दी। क्या कहते हुए? शब्दार्थो सहितो काव्यम। अगला जो तथ्य है, कथन है, किसके लिए है? अगला जो पॉइंट है आचार दंडी के लिए कहा जा रहा है। आचार दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली काव्य है। आचार दंडी के अनुसार इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली क्या है? काव्य है। कहते हैं शरीरम ताव दृष्टार्थ व्योच्छिन्ना पदावली। दंडी के अनुसार क्या है? इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। और ये कथन किसका है? कथन क्या है? शरीरम तावदिष्टार्थ व्योच्छिन्ना पदावली। शरीरम तावदिष्टार्थ व्योच्छिन्ना पदावली किसका कथन है? तो दंडी के लिए। दंडी का कथन है। किसके लिए इन्होंने कहा है? काव्य के लिए कहा है। कहते हैं इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। मतलब शरीरम तावदिष्टार्थ व्योच्छिन्ना पदावली, मतलब इष्ट अर्थ को व्यक्त करने वाली पदावली ही काव्य है। कथन है आचार्य दंडी का। आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना है। क्या कहते हुए? रीतात्मा काव्यस्य। पाणिनि जी ने, आचार्य पाणिनि जो हैं, इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना। क्या कहा? रीतात्मा काव्यस्य। रीति है, रीति से इसका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना। रीति क्या है? रीति से उनका जो अभिप्राय है पाणिनि जी का विशिष्ट पद रचना है। इसलिए ये कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट पदों की रचना ही क्या है? रीति है। तो इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना पाणिनि ने। और क्या कहते हैं? रीतात्मा काव्यस, मतलब रीति से उनका अभिप्राय है विशिष्ट पद रचना, इसलिए कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार से रीति के अर्थ गुणयुक्त पद रचना है। फिर से देखिए, आचार्य पाणिनि ने रीति को काव्य की आत्मा माना, रीतात्मा काव्यस्य कहा, इसीलिए रीतात्मा काव्यस्य कहा। रीति से उनका अभिप्राय क्या है? उनका अभिप्राय है रीति से विशिष्ट पद रचना। विशिष्ट पद रचना रीति, कहते हैं विशिष्ट पद रचना रीति। विशिष्ट का अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुण आत्मा। इस प्रकार से रीति का अर्थ है गुणयुक्त पद रचना, है ना। विशिष्ट से अर्थ है गुणयुक्त या विशेषो गुणात्मा। इस प्रकार रीति का अर्थ क्या हो गया? गुणयुक्त पद रचना। अब देखिए, ननु शब्दार्थो काव्यम। ननु शब्दार्थो काव्यम सूत्र किसका है? तो रुद्रट का है। ननु शब्दार्थो काव्यम किसका सूत्र है? रुद्रट का सूत्र है। वक्रोक्ति काव्य जीवितम। वक्रोक्ति काव्य जीवितम कथन किसका है? तो कुंतक के द्वारा कहा गया कथन है वक्रोक्ति काव्य जीवितम। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजयी कविता वनिता मित। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस
सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित। पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा कही गई? तो आचार्य केशवदास के द्वारा कही गई। इन्होंने कहा है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित। ठीक है, तो पंक्ति किसके द्वारा कही गई? आचार्य केशवदास द्वारा कही गई पंक्ति। आचार्य केशवदास ने इस पंक्ति को कहा है। अगली पंक्ति देखते हैं। कोमल शब्द निबंध सुवृत्त, कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकार में मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा महे उनके बाहुपास कवि कहे। ये कथन केशवदास का है। कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकार में मोहन चित्त, काव्य सुपद्धति शोभा महे इनके बाहुपास कवि कहे। कथन है केशवदास के द्वारा कहा गया। ठीक है, तो ये कथन भी केशवदास के द्वारा कहा। दो कथन हो गए, दो पंक्तियां हम लोगों ने देखी। पहला था यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुवरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु ना विराजई कविता वनिता मित। ये जो है अलंकार के संबंध में है, केशवदास ने कहा है। और दूसरा जो है दूसरी पंक्ति है, कोमल शब्द निबंध सुवृत्त अलंकार में मोहन चित्र काव्य सुपद शोभा महे इनके बाहुपास कवि है। ये कथन भी केशवदास के द्वारा कहा गया कथन है। दूसरा देखिए, इसके बाद देखिए, सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। अगला कथन जो है ये किसके द्वारा कहा गया कि सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। कथन है चिंतामणि का। सगुण क्या है? सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई। सगुण है ना, अच्छे गुणों सहित जो अलंकार सहित होगा, दोष रहित जो होगा, शब्द अर्थ ताको कवित, शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। ये कथन भी चिंतामणि के द्वारा कहा गया। ये कथन किसका है? चिंतामणि का है। दूसरा कथन है बत कहाऊ रसमय जू है कवित कहावे सोए। कथन किसका है? पूछा जा रहा है कि बत कहाऊ रसमय जू है कवित कहावे सोए। ये कथन किसका है? तो यह भी चिंतामणि के द्वारा कहा गया कथन है। बत कहाऊ भी है और सगुण अलंकार सहित दोष रहित जो होई शब्द अर्थ ताको कवित कहत विबुध सब कोई। ये कथन, दोनों ही कथन चिंतामणि के द्वारा कहा गया है। अब देखिए अगला कथन है जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। काव्य के विषय में यह पंक्ति किसकी है? कहा जा रहा है काव्य के विषय में यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है कि जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। ये जो है काव्य के विषय में पंक्ति कुलपति मिश्र ने कही है। ये पंक्ति किसकी है? कुलपति मिश्र की है। जगते अद्भुत लोकोत्तर चमत्कार यह लक्षण में करियो। अब देखिए जगते अद्भुत सुख सदन, ये भी जो है कुलपति मिश्र का है। जगते अद्भुत सुख सदन शब्द अर्थ कवित व लक्षण मैंने कियो समुझ ग्रंथ बहुचित। इसके पहले वाली पंक्ति थी वो भी जगते उसमें भी आया था, उससे भी हम लोग याद रख सकते हैं कि दोनों ही कथन में जगत आया है। दोनों ही कथन किसका है? कुलपति मिश्र का है। ये किससे लिया गया है? रस रहस्य है, इनका ग्रंथ रस रहस्य, उससे ये पंक्ति दी गई है। जगते अद्भुत सुखसदन शब्द और अर्थ कवित सब लक्षण मैंने कियो समोज ग्रंथ बहुचित। ठीक है, अब देखिए अगला जो पंक्ति है, अगली जो कथन है वो कहाँ से लिया गया है? पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो शब्द जीव तिहि अर्थ मन, शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमत सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर। शब्द जीव तिहि अर्थ मन रसमत सुजस शरीर चलत वह जुग छंद गति अलंकार गंभीर।
ये जो है देव के द्वारा कही गई पंक्ति है। देव का जो है काव्य रसायन ग्रंथ से ली गई पंक्ति है। शब्द जीव ती अर्थ मन, रस मत सुजस शरीर, चलत वह जुग छंद गति, अलंकार गंभीर। तो ये देव के द्वारा कही गई पंक्ति है। किस ग्रंथ से? काव्य रसायन से। ठीक है। अगली पंक्ति है काव्य जीव कहत। देखिए इसमें शब्द जीव था, शब्दों के जीव कौन है? देव हैं। और व्यंग कौन करता है? जिसके पास प्रताप होगा। अब पंक्ति देखते हैं। व्यंग जीव कही कवित को, हृदय सुधुनि पहचान, शब्द अर्थ कवि देह पुनि, भूषण भूषण जान। कहा जा रहा है व्यंग जीव कही कवित को, हृदय सुधुनि पहचान, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जान। ये पंक्ति जो है प्रताप शाही के द्वारा कही गई है। किस रचना में है? काव्य विलास में। प्रताप शाही की रचना काव्य विलास है, उससे यह पंक्ति दी जा रही है। व्यंग जीव कही कवित को, हृदय सुधुनि पहचान, शब्द अर्थ कही देह पुनि, भूषण भूषण जान। अब देखिए शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुगदा काव्य बनाए। ये जो है पंक्ति फिर से एक बार देख लीजिए। शब्द अर्थ संगम सहित, शब्द अर्थ के संगम में भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ये ग्वाल के द्वारा कही गई पंक्ति है। ग्वाल के द्वारा कही गई ये जो है पंक्ति दी गई यहाँ पे। और कौन सी रचना में से है ये? तो रसिकानंद से है। ग्वाल के द्वारा रचित ग्रंथ रसिकानंद, उससे यह पंक्ति यहाँ पे दी गई। शब्द अर्थ संगम सहित भरे चमत्कृत भाय, जग अद्भुत में अद्भुत ही सुखदा काव्य बनाए। ग्वाल के द्वारा कही गई पंक्ति है। किस ग्रंथ से? रसिकानंद से। अब देखिए ये तो हो गई पंक्तियाँ जो हम लोगों ने देखी। अब हम देखेंगे कुछ आचार्यों के द्वारा कही गई पंक्तियाँ काव्य के संबंध में, कविता के संबंध में, उसका हम लोग अध्ययन करेंगे। अब देखिए महत्वपूर्ण पंक्तियाँ ये भी हैं। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। कथन किसका है? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। अंतःकरण की वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है। किसका कथन है? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। अब देखिए अगला कथन है अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है। जो व्यक्त नहीं किया जाता, कहते हैं अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, तथा कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति है। कहते हैं अव्यक्त की जो अव्यक्त की अभिव्यक्ति है वो जगत है, और क्या है? अतः कविता अभिव्यक्ति की भी अभिव्यक्ति है। कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। शुक्ल जी कहते हैं अव्यक्त की अभिव्यक्ति जगत है, अतः कविता अभिव्यक्ति की अभिव्यक्ति हुई। कथन रामचंद्र शुक्ल के द्वारा कहा गया है। अब देखिए सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान काव्य है। कथन किसका है? शुक्ल जी के द्वारा कहा गया। मुक्तावस्था पकड़ लीजिए शब्द को। सत्वोद्रेक या हृदय की मुक्तावस्था के लिए किया गया शब्द विधान काव्य है। तो ये किसके द्वारा कहा गया कथन है? आचार्य शुक्ल के द्वारा। सत्वोद्रेक या हृदय के मुक्तावस्था के लिए किया हुआ शब्द विधान क्या है? काव्य है। कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था, फिर से आया मुक्तावस्था, जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है, उसे ही कविता कहते हैं। ये भी आचार्य शुक्ल के द्वारा कहा गया कथन है। इसमें भी मुक्तावस्था, इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए अंडरलाइन कर दिया है कि जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था जो है रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी
हृदय की इसी मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधा करती आई है उसे ही कविता कहते हैं। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए अगला कथन है, जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना। जगत का नाना वस्तुओं व्यापारों का एक रूप में रखना कि वे हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए। ऐसे रखना कि वो हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्ष्य होता है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये कहते हैं जगत के नाना वस्तुओं व्यापारों को एक रूप में रखना कि हमारे भाव चक्र के भीतर आ जाए, यही काव्य का लक्ष्य होता है। कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अब देखिए अगला जो कथन है किसके द्वारा कहा गया, तो काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तित्व संबंधों से युक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभावोत्पादक अभिव्यक्ति है। कह रहे हैं काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। ये कथन है बाबू गुलाब राय का। गुलाब राय जी कहते हैं कि काव्य संसार के प्रति कवि की भाव प्रधान किंतु क्षुद्र व्यक्तित्व संबंधों से मुक्त, भाव प्रधान है लेकिन क्षुद्र व्यक्तिक संबंधों से मुक्त मानसिक प्रतिक्रियाओं की कल्पना के ढांचे में ढली हुई श्रेय की प्रेम रूपा प्रभाव उत्पादक अभिव्यक्ति है। यह कथन बाबू गुलाब राय का। ठीक है, अगला जो है कथन, अगला कथन है कि काव्य जीवन का अंतर्दर्शन है। काव्य क्या है? जीवन का अंतर्दर्शन है, इसकी अनुभूति है। यह अनुभूति कोई भावुकताजन्य स्फूर्ति नहीं है, न कोई आध्यात्मिक कल्पना है, बल्कि अखंड मानवीय जीवन की अभिव्यक्ति की अनुभूति है। देखिए कह रहे काव्य जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है। अंतर्दर्शन पकड़ लीजिए। काव्य क्या है? जीवन प्रकृति का अंतर्दर्शन है, उसकी अनुभूति